अम्मी पेट्रोल पंप पे चकरा के बेहोश हो गई। आओ चले। तुमने सुन लिया मैनेजमेंट ने क्या कहा? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर टेलर साहब? अपने बेटे को समझाओ, अगर अब वो महानूर के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी मिसाल से आप इस उम्र की हर लड़की को समझ सकते हैं। उस वक्त मैं महानूर से सिर्फ 1 साल बड़ी थी। महानूर अभी बहुत छोटी है। उम्र की कोई अहमियत नहीं, अगर समझ लेंगे तो अच्छा होगा। वो खातून यानी सदा तुम्हारी अम्मी है। बिल्कुल। ये किस तरह का मजाक है? यानी उन्होंने हमसे आकर झूठ बोला। बहुत ड्रिंक कर ली है, कुछ देर आराम कर लें। जो इंसान मर चुका उसे नींद की जरूरत ही नहीं होती आयला। डर रही थी वो, हालांकि भरोसा है मुझ पर। वो डर रही थी, हालांकि प्यार करती है। फिर भी पता नहीं मुझसे डर रही थी। समझ रही थी कि मैं उसे मारूंगा। इतनी सी थी जब इस घर में शिफ्ट हुए। ओह महानूर मेरी बेटी, तुम भी मुझे छोड़ जाओगी। ये इतना बड़ा घर मैंने क्यों बनाया है ना? इतना बड़ा गार्डन, इतने कमरे, कोई रिजॉर्ट थोड़ी बनाना था मुझे। मेरी बेटी हमेशा सीने पे सर रख के सोए, हमेशा मेरे साथ रहे वो यहाँ। देखो कौन है? मारिया मैम है। और रहने दो, मत उठाओ, बजने दो। मैं बात कर लेती हूँ। नहीं रहने दो, वैसे भी इतनी रात को ऐसी कोई जरूरी बात नहीं हो सकती। आयला, वैसे भी मेरा किसी से बात करने का मूड बिल्कुल नहीं है, और अब बात करने के लिए बचा भी क्या है। मैं नहीं देख सकता, जल्दी करो सोनिया, बहुत डर लगता है मुझे। उफ यार अर्दल, प्लीज तुम लगा दो ना मुझे इंजेक्शन, लगा दो ना। यार मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं देख नहीं सकता, मुझे डर लगता है, और तुम कह रही हो इंजेक्शन लगा दो। तुम जानते हो ना कि हमने अपने इलाज पर कितना खर्चा किया है, तुम समझो इस बात को, मजबूरी है। देखो यार सोनिया, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कल भी तो तुमने खुद ही लगाया था ना, तो फिर आज भी खुद ही लगा लो, ज्यादा दर्द नहीं होगा मेरी जान, बच्चों की तरह मत डरो। तुम कभी तो सुन लिया करो मेरी बात, कैसे समझाऊं तुम्हें? यार तो फिर ये इंजेक्शन क्यों लिखवाया तुमने? डॉक्टर से कहती वो इंजेक्शन की जगह कोई और टैबलेट लिख देता। अर्दल मैंने डॉक्टर से कहा था, लेकिन उसने कहा इस इलाज के लिए ये इंजेक्शन बहुत जरूरी है, तुम नखरे मत करो। यार सोनिया, नखरे मैं कर रहा हूँ क्या? ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना कंपाउंडर हूँ, और ना ही मैंने कोई नर्स का कोर्स किया है। तुम जानती हो सोनिया, जैसे ही मैं खून देखता हूँ मुझे चक्कर आने लगते हैं। हद हो गई यार, अब इस तरह क्या देख रही हो? तुमसे मजाक कर रहा हूँ क्या? अर्दल साहब अब बस, सिर्फ एक मामूली सा इंजेक्शन लगाने के लिए तुम इतने नखरे दिखा रहे हो। मेरी जगह अगर तुम्हारा कोई दोस्त काम कहता तो क्या मना करते तुम उसको? तुम्हारी नजर में मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। देखो सोनिया, तुम मेरे दोस्तों का नाम लेकर ताने मत दिया करो मुझे। वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे दोस्त यहाँ आएंगे तो तुम उन्हें चाय का एक कप तक नहीं पिलाओ। मेरी बात समझने की कोशिश करो सोनिया, मैं तुम्हें इंजेक्शन जरूर लगा देता, लेकिन इसका खौफ मेरे दिलो दिमाग में ऐसा बैठ गया कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। अच्छा सोनिया, हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालते। कौन सा रास्ता? हाँ, क्लिनिक में मेरा एक जानने वाला, चलो हम वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके ये मसला हल हो जाएगा, कंपाउंडर लगा देगा तुम्हें इंजेक्शन। लेकिन इस वक्त तो वहाँ कोई भी नहीं होगा, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि डॉक्टर ने कहा था ये इंजेक्शन रात में ही लगेगा। अब देखो अर्दल, ये इंजेक्शन तुम्हें ही लगा। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो ना अर्दल। लो पकड़ो इसे, अब मैं 3 तक गिनती हूँ। यार नहीं होगा मुझसे, प्लीज। अरे हो जाएगा, पकड़ो इसे। अच्छा लो, पकड़ो यार।
चलो। यार तुमने कैप भी नहीं उतारा, इसका ऐसे ही पकड़ा दिया मुझे। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। या अल्लाह खैर। अर्दल यार प्लीज इस तरह मत करो। चलो अब गिनना शुरू करो। ठीक है, गिन रही हूँ। 1। अरे यार पहले ये तो कहो कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अच्छा ना, रेडी हूँ। हाँ रेडी हूँ। 2। ये कहाँ लगा दिया तुमने? पता नहीं यार सोनिया, मैंने तो बस लगा दिया। छोड़ो इसे, किसी काम के नहीं हो तुम। एक मामूली सा इंजेक्शन तक नहीं लगा सकते। मुझसे बात मत करना आइंदा। ऐसा करो, किसी तंदूर में जाके रोटियां लगाओ, समझे तुम? आई बड़े इंजेक्शन कहाँ फंस गए? आला, मैं अब सोने जा रहा हूँ। तुम सिर्फ मुझे सीढ़ियों तक छोड़ दो। मैं नीचे कैसे जाऊंगा? उतरूंगा कैसे सीढ़ियों से? मानूर बड़ी हो गई। हसन को देखो, सो गया। अरे हसन तो चला गया, वो भी चली गई। अब नीचे जाकर क्या करूंगा मैं? तुम क्यों नहीं गई आयला? रात बहुत हो गई। हाँ, चली जाओ, बहुत रात हो गई, चली जाओ। सीढ़ियाँ कहाँ हैं? सीढ़ियाँ नीचे कोई नहीं है। मैं अकेला हो गया हूँ। बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। सब छोड़कर चले गए मुझे। तुम्हारे पास कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तुम बताना चाहती हो? कैसी बात? मतलब हमारे दरमियान अब कुछ छुपा हुआ तो नहीं है ना यार? कुछ भी नहीं है। मगर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ मीना। एक मसला है जो मेरे दिमाग में फंसा है। क्या मसला? तुमने मुझे बताया था कि तैमूर और तुम हकीकी मियाँ बीवी कभी नहीं बन पाए। तुम समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तैमूर अब माजी बन चुका है। I mean, तुम दोनों आपस में किस हद तक इन्वॉल्व थे? सिनान ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम दोनों बहुत अरसे से एक दूसरे के बारे में गलत फहमियों का शिकार रहे। अब कोई भी ऊट पटांग बात सोचना नहीं चाहता हूँ मैं उन चीज़ों से अपना दिमाग हटाना चाहता हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ क्लियर हो। फिर कभी मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। सिर्फ ये बता दो तुम दोनों का ताल्लुक़ कहाँ तक था? ठीक है, तुम्हारे लिए जानना अगर इतना ही ज़रूरी है तो सुनो, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं बन सका। बस इतना ही पूछना था। मैंने पूछा और तुमने बता दिया, बात ख़त्म। मीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
पागलों की तरह, तुम्हें पता है ना, दीवानों की तरह। अगर तुम कहो तो मैं रात भर इस पटरी पे खड़ा रहूं और मैं उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब तक ट्रेन आके मुझे कुचलना दे। कुछ सोचूंगा भी नहीं, मैं इतना ही पागल हूं। तुम कभी नहीं बदलोगे सिन्हा। कभी भी नहीं मीना, तुम्हारे लिए तो मैं कभी नहीं बदलूंगा। चलो अब चलते हैं, हसन इंतजार कर रहा होगा। बिल्कुल, अब चलना चाहिए। आयला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप कह रहे थे मैं अकेला हूँ, इसलिए छोड़कर नहीं गई। हमारी फैमिलियों में जो गलतफहमियां हो गई हैं उनको किसी तरह से दूर कर दूं, तो आज हम मम्मी पापा के साथ आपके घर आना चाहता हूं, ताकि गलतफहमियां दूर हो जाएं और हम लोग सुकून से अपनी जिंदगियां गुजार सकें। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। बेटा जान, हसन, उठो चलो, शाबाश उठ जाओ। सोने दे अम्मी। हसन, बाबा आने वाले हैं। कब आएंगे मेरे बाबा? बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी बुलाए उन्हें। जितनी देर में तुम नहाओगे, नाश्ता करोगे, अच्छे से कपड़े पहनोगे, उतनी देर में बाबा आ जाएंगे। तो फिर मुझे जल्दी से नहलाए और तैयार कर दे। रुको, भागो नहीं हसन। आज फिर ताला तोड़ दिया। मेहमत, उठो। कल मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ, कहा था ना रात को यहाँ मत सोना। घर क्यों नहीं जाते अपने? मेरा घर तो यही है, आपने आकर खत्म कर दिया। क्या बात कर रहे हो? माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? नहीं है, कोई नहीं है मेरा। आप पुलिस को मत बता दीजिएगा। सच बताओ, कोई जुर्म करके तो नहीं भागे? नहीं, ये बात नहीं है। असल में अगर आप पुलिस को बताएंगे तो वो मुझे ले जाकर यतीम खाने में डाल देंगे, और मैं यतीम खाने में नहीं रहना चाहता। तुम क्या चाहते हो? मैं रोजाना ताला बदल के लगवाता रहूं? हाँ? मेहमत, अच्छा चलो बाजार से जाकर खाने के लिए कुछ ले आओ और नाश्ता करो बैठकर। लगता है ये जगह इसके वालिदैन ने विरासत में छोड़ी थी। यार जोरिया, ये शर्ट तो बहुत अजीब सी लग रही है। मेरी ब्राउन शर्ट थी, कहाँ है वो? अच्छी तो लग रही है ये, वो तो धुलने के लिए डाली है। अभी तक धुली नहीं क्या? वॉशिंग पाउडर में डिप किया है यार। हाँ तो मशीन में डाल देती, ऑटोमेटिक सिस्टम से धुल के खुद ही बाहर आ जाती। तुम जानते हो हरदल, मैं तुम्हारी सारी शर्ट्स अपने हाथ से ही धोती हूँ। यार तो अभी अजीब सी शर्ट पहनूंगा मैं। ठीक है यार। ये भांजे, अरे ये कौन नीली आंखों वाला शहजादा बैठा है यहाँ? हुक्म करे शहजादे हुजूर, गुलाम हाजिर है। आपको क्या चाहिए? आ जाओ। बाबा आ गए। ओ मेरा शहजादा, मेरा बेटा। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? वालेकुम एक अस्सलाम। मिनट, जैकेट पहना दो जरा। आओ, चलो हाथ डालो। आप भी चले ना अम्मी? बेटा मुझे कुछ काम है, आप जाओ। देखना बाबा कहाँ कहाँ घुमाएंगे आपको। खूब एंजॉय करना, शाबाश। ओके, मैं बैग लाती हूँ। चलो,
कल 2 बजे तक छोड़ दूंगा इसे। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। बाय बाय हसन। बाय बाय। बाय बाय। चलो चलो, आराम से उतरो, आराम से उतरो, शाबाश। मेहमत, मेहमत यहाँ आओ जरा। जरा ये रेडिएटर तो पकड़ो। क्या चीज? रेडिएटर। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? रेडिएटर का नहीं पता? चलो आकर पकड़ो। इस तरह पकड़ू? हाँ, पकड़े रहो। देखो, ये रेडिएटर गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसके अंदर पानी ख़त्म हो जाए तो गाड़ी गर्म हो जाएगी, समझ गए ना? जी समझ गया। ये इंजन को ठंडा रखता है। अगर गाड़ी गर्म हो जाए तो इंजन में आग भी लग सकती है। गुफरान साहब होंगे क्या? उस्ताद कोई आया है? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेहमत, तुम जाकर जल्दी से 2 चाय ले आओ, जल्दी। जी उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए था। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? गुफरान साहब, आप मेरे और मीने के बीच में जो कुछ जानते हैं ना, थोड़े दिनों के लिए हमारे बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी। मालूम है। मगर ये बात बताने के लिए नहीं आया यहाँ पे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिलियों में जो गलतफहमियाँ हो गई हैं उनको किसी तरह से दूर कर दूँ। फैमिलीज में? बिल्कुल। मीना को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और अगर आप मुनासिब समझें तो आज शाम मम्मी पापा के साथ आपके घर आना चाहता हूँ ताकि गलतफहमियाँ दूर हो जाएं और हम लोग सुकून से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। क्या कहूँ मैं, मगर इस तरह अचानक। प्लीज़ मना मत कीजिएगा। मीना के लिए, हसन को अपना बेटा कहने के लिए मैं बता भी नहीं सकता मैंने कितना इंतज़ार किया है और ये काम आपकी सपोर्ट के बगैर मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है गुफरान साहब। यानी हम ही ने अलग किया था और हम ही मिला दें तुम दोनों को? बाबा देखिए, मैं आ जाओ, बस चलते हैं अब। बाबा बस एक दफा और। अच्छा चलो ठीक है। देखो भाग कर मत जाओ, सीढ़ियों पर आराम से चढ़ना। ओ मेरा बेटा, शाबाश, बाबा की जान। अब बताओ, अब कहाँ चलोगे? इतनी जल्दी वापस? क्यों, बोर हो गए क्या? भूख तो नहीं लग रही तुम्हें? चलो मैं तुम्हें बर्गर खिलाता हूँ, जैसा अम्मी बनाती है बिल्कुल वैसा। बाबा अम्मी को भी बुलाएं, बहुत मजा आएगा। हाँ, वो असल में बेटा अम्मी बाबा कुछ दिन इसी तरह लग रहेंगे और आप कुछ दिन अम्मी के पास रहा करेंगे और कुछ दिन मेरे पास। पर बाबा क्यों? अच्छा हसन, तुम्हें याद है हम एक जगह गए थे, वहाँ बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी थी, तुम्हें बड़ा मजा आया था, वहीं चले? चले। जबरदस्त, वहीं चलते हैं फौरन। चलो, मछलियाँ इंतजार कर रही होंगी हमारा। मीने, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मैं सब जानती हूँ सादा साहिबा, सिनान ने सब बता दिया। अस्सलाम वालेकुम। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। आज आप काम पर नहीं गई? हाँ नहीं गई, कुछ तबीयत खराब थी। अरे तो अब कैसी है तबीयत? अब ठीक है। आज जल्दी आ गए? आज जल्दी उठाया। सिनान आया था वर्कशॉप पर। किस लिए? आज शाम घर जाएगा, अपने माँ बाप को साथ लेकर। मुझे भी बुलाया है। तो आप जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूरी है मेरा जाना। देखो, बुरी बात होगी अगर नहीं गया तो। गुफरान, अब आपका घर ये है, मगर मुझे लगता है कि आप आज भी उसे ही अपना घर समझते हैं। ऐसा क्यों कह रही है सब बात? मैंने आपसे मोहब्बत में कोई कमी नहीं की। मगर मैं नहीं चाहती कि आप वहाँ जाएं। ये गलत सोच है आपकी। बताया तो है, वो अपने वालिदैन को लेकर आ रहा है, दोनों फैमिलियां मिलेंगी। बिल्कुल, देखें, मेरा होना लाजमी है वहाँ। शायद आप ठीक कह रहे हैं गुफरान, अब आपको एक फैसला कर लेना चाहिए।
या तो आप मेरे साथ रहें या फिर अपने उन घर वालों के साथ। देखें, ये बहुत अहम मामला है। ये अहम मामले तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे। आप तो यही समझते हैं कि ये नॉर्मल सी बात है, आपका वहां मौजूद होना, क्योंकि आपका दिल अब भी उसी घर में है। उस घर में मेरे बच्चे हैं ज़बात। आप प्लीज समझे मेरी बात को। अब आप उस घर को भूल जाएं ताकि हम खुशी से जिंदगी गुजार सकें अपनी। इसमें क्या गलत है? मेरा दिल यही है, यही तुम्हारे साथ। तो फिर मत जाए ना वहां। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? ठीक हूँ, आप रेडी हो जाइए, हमें मीने के घर जाना है। यूँ अचानक क्या हुआ? मैं बहस करने नहीं आया हूँ, आपको लेने आया हूँ। अम्मी बाहर रेडी खड़ी हैं, क्योंकि हम मीने के घर जा रहे हैं, यानी एक अच्छी और शरीफ फैमिली में जा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आप और अम्मी इस तरह बिहेव करें जैसे एक अच्छी फैमिली के माँ बाप करते हैं। समझ गए ना? एक दफ़ा हम ये काम कर लें, फिर हमारे बीच में कोई और बात होगी। हसन क्या कर रहा होगा इस वक्त? अरे क्या हो गया बेटा, अपने बाबा के साथ खेल रहा होगा। उस घर को बहुत याद कर रहा था। और तुम नहीं याद कर रही उस घर को? अर्दल होगा शायद। लो मैं आ गया। बहुत मिस कर रही थी ना तुम मुझे। मैं आ गया हूँ, खुश हो जाओ जोनिया। तुम्हें तो अपनी बेगम के अलावा कोई नजर ही नहीं आता है ना? यार मीने, ये कैसे हो सकता है कि मैं घर आऊं और अपनी बहन को प्यार ना करूं? ये जो तुम्हारी भाभी है ना, इसने मेरी नाक पर दम करके रखा हुआ है। ये चाहती है इसके पास से हीरोइन। हाँ तो मेरा भाई है ही, खतरा तो रहेगा ना। हाँ बोलो सिनान। तुम लोग अपने घर पे ही हो ना? बिल्कुल। ये तो अच्छा हो गया, मैं अम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। क्या इस वक्त? यार सिनान, इस तरह अचानक? वो फ्रांस साहब से मेरी बात हो गई, वो भी आ रहे हैं। यार आई नो इस तरह अचानक आना मुनासिब नहीं है, मगर देखो इससे पहले कोई और मसला हो, मैंने सोचा उन्हें ले ही आऊं। लेकिन तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। ठीक है, लेकिन टेंशन क्यों ले रही हो? बस थोड़ी देर बैठ के चले जाएंगे। लव यू। क्या हुआ मीने? सिनान अपने घर वालों को ला रहा है। सिनान के घर वाले? हाय अल्लाह। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। पहली और आखिरी बार मैंने कुछ मांगा आपसे। बाबा आप गुफरान साहब से सॉरी भी करेंगे? हाँ, तुम्हारी खातिर न जाने किस किस से सॉरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी तो पड़ेगी। इस हाल तक पहुँचाने की आप ही जिम्मेदार हैं। आपने हमारी ज़िंदगी से खेला है, मेरे ख्याल से मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ ज़बात। खुदा हाफिज। जोनिया कोई दूसरा बिछा लेते हैं। अम्मी रहने दें, इस टेबल कवर में क्या खराबी है? ये अच्छा नहीं लग रहा बेटा। बिल्कुल सही है। मीने तुम कपड़े तो चेंज कर लो। क्यों, ये ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आप ही का है? हाँ आज तो पेर है ना, वो जरूर ब्यूटी पार्लर गई होंगी थोड़ा सजने संवरने के लिए। वैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ही हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आती हैं और उसके बावजूद शक्ल बिल्कुल वैसी की वैसी। आ गए शायद। लगता है आ गए। हेलो। हाय। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी हैं आप? अरे इसकी क्या जरूरत थी, बस ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। मीने समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मैं सब जानती हूँ सादा साहिबा, सिनान ने सब बता दिया। चलिए बैठे। आपसे मिलकर खुशी हुई मिलकर।
अस्सलाम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये मीने की मदर और ये मेरी अम्मी बाबा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मीने की अम्मी हैं। आप तो उसकी बड़ी बहन लगती हैं। जी शुक्रिया। बैठिए। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। आप ही होंगे। बस उन्हीं से मिलना बाकी रह गया था। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है। पूरा मोहल्ला देख रहा है। छुरी मुझे दे दे आप ही। खबरदार। छुरी मुझे दे दे आप ही। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। तुम मीने की बहन हो? ये सब क्या हो रहा है बाकर? अम्मी आप इन्हें जानती हैं क्या? हाँ जानती हूँ, मगर तुम्हारे बाबा मुझसे भी अच्छी तरह से जानते हैं। चुप क्यों हो बाकर? अब बताओ इन्हें। ठीक है, ये तो नहीं बताएंगे, मैं ही बता देती हूँ। बल्कि तुम खुद बताओ। अमीना खामोश क्यों खड़ी हो? बताओ इन्हें। तुम्हें तो तुम्हारे शौहर ने छोड़ दिया था ना, और तुम्हारे बच्चे को भी ले गया था। मेरे शौहर के साथ चोरी छुपे चक्कर चला रही थी ना तुम। बोलो आप, जबान क्यों बंद हो गई? ये क्या कह रही हैं आप? अभी अम्मी आप क्या कह रही हैं? बाबा बोलते क्यों नहीं है? तुम अमीना के साथ, मेरी बेटी के साथ क्या खेल खेल रही थी? कमीने! बाबा, बाबा, जान से मार दूंगा तुझे। बाबा, छोड़ो मुझे। छोड़े बाबा। बाबा, बाबा नहीं दे, प्लीज छोड़ दे बाबा। बाबा, बाबा नहीं। ये क्या कह रहा है? बाबा बताओ, ये जलील शख्स क्या बक रहा है? तुमसे पूछ रहा हूँ अमीना, ये सब क्या बकवास है? मैं नहीं जानती थी ये कौन है बाबा। इस आदमी ने मुझसे झूठ बोला था कि ये शादीशुदा नहीं है। मैं इसे पसंद करने लगी थी। कहता था बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। ये झूठ बोल रही है। ये मेरे गले पड़ी थी, मैंने तुम्हें बताया था। क्या हो रहा? तेरी ये हिम्मत जमीन छोड़ो मुझे। तुम्हारी बेटियां है ये ऐसी? ये खुद आई थी बाद में मुझसे दोस्ती करने के लिए। इसने सब झूठ बताया मुझे अपने बारे में। अब बोलो ना, खामोश क्यों खड़ी हो? बताओ इन सबको। कह दो ये सब बकवास है। अमीना, ये आदमी झूठ बोल रहा है ना? मुझे नहीं मालूम था बाबा, नहीं मालूम था कि ये कौन है।
आपकी मैम हसन से मिलने आई है। देखो हसन। हसन, हसन, कहाँ है हसन? कोई तो बताओ कहाँ है हसन? हसन। आओ मैं तुम्हें जल्दी से छुपा देती हूँ। जल्दी जल्दी छिप जाओ, जल्दी से छिप जाओ। कहाँ है हसन? हसन कहाँ गायब हो गया? हसन कहाँ है? ये रहा हसन मेरा बेटा, यहाँ छुपा हुआ था मेरा शहजादा। हसन बेटा बात सुनो, डॉगी और बर्ड्स सारे जानवर सोने के लिए चले गए हैं। चलो अब हम भी सो जाएं। चलो जल्दी से सो जाओ, बाबा भी आपके साथ सोएंगे। मेरी कोई गलती नहीं है बाबा, मैंने इस पर भरोसा किया। कहता था तुम जैसी जिंदगी चाहोगी मैं वैसी दूंगा, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। ये ड्रामा बंद करो आप। क्यों बंद करें? बोलने दो उसे, ताकि सबको पता चले कि तुम चाकुल खिलाते फिर रहे थे। मुझे शर्म आ रही है आप पर। सिद्धांत बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो, ये औरत साइको है, नफसाती है ये औरत। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, साइको किसको कहा तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से। जब मैंने इससे जान छुड़ाना चाहिए तो इसने मुझे मारने की धमकी दी। धोखे से तुम्हारी बात से दोस्ती की। ये मक्कार औरत है, धोखेबाज है ये। क्या इंसान को नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। सच कह रहा हूँ मैं, ये औरत साइको है। ठीक है, मैं मानता हूँ गलती मेरी भी है कि मैंने इसके साथ वक्त गुजारा, लेकिन ये उसके बाद मुझे बाद में ब्लैकमेल करने लगी। मुझे धमकी दी इसने कि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। ये आदमी क्या कह रहा है अभी? ऐसा क्यों किया आपने? क्यों किया ऐसा? बताओ मुझे। कोई गरीब मत आना मेरे, खुद को मार डालूंगी मैं। गरीब मत आना मेरे। सना चले जाओ यहाँ से। चले बाबा। चले जाओ जलील आदमी, दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं खुद को मार लूंगी, ऐसी जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहती मैं। आप ही छुरी फेंक दो, फेंक दो छुरी। आप ही तंग आ गई हूँ मैं अपने घर से, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अरे ये इतना शोर क्यों हो रहा है इनके यहाँ? पता नहीं, बहुत देर से आवाज आ रही है इनके घर से। हो सकता है कोई मसला हो गया हो। विक्रांत साहब की तबीयत भी ठीक नहीं। चलिए मुझे दे दो। मेरा कसूर क्या है? मीरे को क्यों नहीं मारा ऐसा थप्पड़ बाबा? उसको क्यों हमेशा अपनी मनमानी करने की इजाजत देते रहे आप? अच्छा बस बस अमीना, आराम से। चलो छुरी मुझे दे दो। नहीं, मेरी इतनी परवाह कब से हो गई? हाँ, अब क्यों रोक रहे हैं मुझे? अमीना, अमीना मर जाएगी तो सबको खुशी मिल जाएगी। शुक्र अदा करेंगे कि एक बुरी औरत से जान छूटी। अमीना खुदा के लिए ऐसा मत कर। प्लीज आप बात मान लें, छुरी फेंक दें। और आखिर तुम क्या कहते थे कि अमीना तुमसे मेरी हर खुशी है, मुझसे अपनी बीवी की बुराइयां करते थे। याद है किस तरह मेरे लिए फूल और गिफ्ट्स लाते थे तुम? अच्छा बस, तुम ठीक कह रही हो। आप सबसे नफरत करती हूँ मैं। अमीना, नफरत करती है आप सब लोग। अभी रुके प्लीज। खबरदार अंदर। ये क्या कर रही हैं आप ही? कहीं पता समझे, ऐसा मत करें। मैं जान गई हूँ, कोई प्यार नहीं करता मुझसे। तुम लोगों को सिर्फ अपनी झूठी इज्जत की पड़ी है, मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है। पूरा मोहल्ला देख रहा है। छुरी मुझे दे दे आप ही। खबरदार। छुरी मुझे दे दे आप ही, प्लीज छुरी मुझे दे दे। रुक जाए आप ही, रुके आप ही।
चली गई, नहीं रोक सका उसको मैं। टैक्सी में बैठ के चली गई। क्या करती? कौन है बेटा? नसरीन का मैसेज देख रही थी पापा। खैरियत? इस वक्त क्यों मैसेज किया उसने? असल में वो कल स्कूल नहीं आएगी ये बताने के लिए मैसेज किया था पापा। तो वजह क्या छुट्टी करने की? पता नहीं, शायद तबीयत खराब होगी उसकी। उसके पास मेरी नोटबुक है, इसीलिए किया था मैसेज। किसी भी चैनल पे कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं आ रहा। दफा करो यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ शादी के बाद कहीं हनीमून पर चलेंगे। क्यों नहीं? अभी तो घर से सामान भी लाना। ओहो, वो तो कोई मसला नहीं, वो तो सब मैं एक दिन में कर लूंगा। असल मसला तो इस घर का सामान है। इतने बरसों से ऐसे ही पड़ा है, कार्टन के कार्टन बिखरे हुए हैं। वो मुझ पर छोड़ दो करीम, घर की सेटिंग करना मुझे बहुत पसंद है और तुम मेरे काम के बीच में बिल्कुल नहीं आओगे। अच्छा। खैरियत तो है? इस वक्त कहाँ जा रहे हो? कॉन्सर्ट में जा रहा हूँ डैड, अपने फ्रेंड्स के साथ। कौन सा कॉन्सर्ट? कितने बजे है? बस थोड़ी देर में। यार 10 तो अभी बज रहे हैं, ये कॉन्सर्ट तुम्हारा शुरू कब होगा? बहुत देर हो जाएगी। डैड कॉन्सर्ट तो लेट ही होते हैं। मेरा फेवरेट बैंड आया है जर्मनी से। रॉक बैंड है ना? तुम्हारा भी फेवरेट है क्या? नहीं, मैंने तो इसलिए कहा कि ये सिर्फ रॉक बैंड ही सुनता है। जी रॉक बैंड है। अब जाऊँ डैड? ठीक है, तो फिर हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। क्या ख्याल है सुरैया? चलो यार जल्दी उठो। आप लोग भी? आप तो बोर हो जाएंगे वहाँ। अरे बोर क्यों होंगे, हम भी म्यूजिक एंजॉय करेंगे। मुझे पता है डैड, आप लोग वहाँ जाकर बोर हो जाएंगे। यार पसंद आए ना आए हम दोनों एंजॉय कर लेंगे, लेकिन इतनी रात को तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। मैं बच्चा थोड़ी हूँ डैड, और कल स्कूल की भी छुट्टी है। दानिश, मसला स्कूल की छुट्टी का नहीं है। या तो हम भी साथ चलेंगे या तुम नहीं जाओगे, दो में से एक बात। यार छोड़े डैड, आप कहाँ जाएंगे? तुम्हारे साथ दानिश। क्या हो गया डैड? बस मैंने कह दिया, सुना नहीं तुमने? ठीक है, नहीं जाना मुझे। बताओ यार, रात 12 बजे कौन सा कॉन्सर्ट होता है? एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। जानते हो दोनों को कहाँ से ला रहा हूँ? कहाँ से ला रहे हो? कॉन्सर्ट हॉल के बाहर थे और मैंने तुमसे कहा भी था कि मानूर के साथ अब नजर ना आए। दानिश क्या कह रहे हैं ये? असल बात क्या है? बता दूंगा आपको। पता नहीं हमें क्यों सजा मिल रही है। सिर्फ तुम्हारे बाबा थोड़ी थे, आप ही भी तो। देखो तुम ऐसे मत रोना प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ।